बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड की। इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसके लिए आपको समझना होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कौन हूं? मैं एक यूकैरियोट हूं। आप कौन है? यूकैरियोट है। हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो सब यूकैरियोट्स हैं। तो एक तरफ आप लिखिए यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कौन कौन आता है? जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब आपके किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर यूजुअली आते हैं बैक्टीरिया। और भी बहुत हैं, लेकिन बैक्टीरिया आप मान करके चलिए। या फिर मैं आपसे कहूं जो किंगडम मोनेरा है, वही क्या हो गया इसको, गजब करते हुए ऐसा भी होता है क्या? हद कर दी। हाँ जी, तो जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा की जितनी भी स्पीसीज हैं वो बेसिकली सब की सब किस में आती हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर आती हैं। अब जो न्यूक्लियोइड है ना, वो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, और जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है आपका यूकैरियोट्स में। अब ये होते क्या क्या हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, ये थोड़ा अपन समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं न्यूक्लियस की। एक न्यूक्लियस के पास बेसिकली 4 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? 4 चीजें। क्या क्या? सबसे पहले तो आप सबसे बाहर की लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए। उसके बाद इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होना चाहिए इसका साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी ये हो गई, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होना चाहिए हमारा डीएनए। ये रहा जी हमारा डीएनए। डीएनए जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर के नाम से जानते हैं, या फिर हम क्रोमोसोम का है। बेसिकली ये डीएनए का बना है और हिस्टोन प्रोटीन का बना है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक, इसके अलावा यहां पर होना चाहिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर होना चाहिए न्यूक्लियोलस। तो लो जी, ये बना दिया हमने यहां पर एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये जो 4 चीजें हैं, इन चारों को मिलाकर के बनता है न्यूक्लियस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर के क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। पहला कंपोनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा कंपोनेंट क्रोमेटिन फाइबर और चौथा कंपोनेंट न्यूक्लियस। चारों को मिलाकर के हम कहते हैं न्यूक्लियस। एक्चुअल में सही मायने में न्यूक्लियस यही होता है। यही एक्चुअल में क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है, जो पाया जाता है किसमें? यूकैरियोट्स में। यानी कि आपके अंदर भी मिलेगा, मेरे अंदर भी मिलेगा, और हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर यही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें यहां पर इन प्रोकैरियोट्स की, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। इस बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके का अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर, ऐसा कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वहां नहीं होता। यहां पर क्या डीएनए नहीं होता? डीएनए तो होता है। यहां पर एक सर्कुलर डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, इस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एक ही है, एक है, केवल एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसके अंदर, मतलब जिसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे कि हमारा जो डीएनए है उसके बाहर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ढेर सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। साथ साथ उसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ये न्यूक्लियोलस भी है। लेकिन यहाँ ऐसा न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा कुछ नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोलस यहाँ पर नहीं है। सिंपल ये जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सेल के साइटोप्लाज्म में।
ये सेल के साइटोप्लाज्म में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर कोई भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहां नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। यानी कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ना ही किसी तरह का कोई न्यूक्लियोप्लाज्म यहां पर पाया जाता है, ठीक है। और ना ही किसी भी तरह का यहां पर कोई न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो होता क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो उसके एवरी साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, बस। तो इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये इसका न्यूक्लियोइड है। तो न्यूक्लियोइड जो है वो बेसिकली हम लोग न्यूक्लियस तो उसको कह नहीं पा रहे, तो उसको न्यूक्लियोइड शब्द बोल दिया गया है। और ये इतना ऐसा सिंपल नहीं है कि मैं आपको बता दिया कि सर ये कोई बात हुई बताने की, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है और न्यूक्लियोइड एक्चुअल में होता क्या है। न्यूक्लियोइड मतलब जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। हालांकि एक प्रॉपर जो न्यूक्लियस शब्द है वो शब्द का इस्तेमाल तो हमें यूकैरियोट्स में ही करना चाहिए, क्योंकि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल यानी हम में और प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर उस जैसा, हमारे जैसा न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन वहां पर डीएनए तो है। क्योंकि भाई कोई भी न्यूक्लियस हो, उस न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मेन पार्ट है वो क्या है यहां पर, वो उसका डीएनए है। और बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं है। तो वहां पर जो उसका डीएनए है उसी को न्यूक्लियोइड कह दिया गया है। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसी को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यह है मेन डिफरेंस। और एक और बात बता दूं, जैसे यहां पर हमारे यहां डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन है, बैक्टीरिया के अंदर यहां पर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, नो हिस्टोन प्रोटीन। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, यहां पर किसी भी तरीके का कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यह हुआ एक बेसिक सा डिफरेंट। मिलते हैं अगले शॉर्ट लेक्चर में।